तो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आप मुझे मेरे Instagram और Facebook पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आते हैं आज के वीडियो पर। आज हम बात करेंगे शर्लॉक के सीज़न 3 के एपिसोड 2 के बारे में। इस एपिसोड का नाम है द साइन ऑफ 3। अगर पिछले एपिसोड नहीं देखे तो पहले उसे देख लें। प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर कार्ड में मिल जाएगी। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं लेस्ट्राड को, जो एक के बाद एक हो रहे बैंक रॉबरीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन हर बार पुलिस वाले उन रॉबर्स तक पहुंचे उससे पहले ही उन्हें पता चल जाता है और वो लोग बचकर निकल जाते हैं। लेस्ट्राड ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन फाइनली पुलिस उस गैंग तक पहुंच जाती है। लेस्ट्राड रॉबर्स को अरेस्ट करने ही जा रहे थे, तब शर्लॉक उन्हें अर्जेंटली मैसेज करके बुला लेते हैं। लेस्ट्राड तुरंत ही शर्लॉक के घर पहुंच जाते हैं पुलिस यूनिट के साथ, क्योंकि उन्हें लगा था शर्लॉक किसी मुसीबत में है। लेकिन यहाँ एक फ़नी बात हो गई। शर्लॉक को तो बस बेस्ट मैन स्पीच लिखने में उनकी मदद चाहते थे, डॉक्टर वॉटसन के लिए, जिनकी शादी होने वाली थी। मिसेस हडसन शर्लॉक से डॉक्टर वॉटसन और मैरी की शादी की बात करती हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं एक आदमी को डॉक्टर वॉटसन की शादी में जाने के लिए तैयार होते हुए, जो थे जेम्स शॉल्टो, डॉक्टर वॉटसन के पुराने आर्मी कमांडर। शादी होने के बाद डॉक्टर वॉटसन और मैरी छत से बाहर आ जाते हैं और एक फ़ोटोग्राफ़र उनके पिक्चर्स क्लिक करता है। शर्लॉक मैरी के एक फ्रेंड के लिए कुछ लड़कों को देखकर कुछ डिडक्शंस करते हैं। रिसेप्शन शुरू हो चुका था और जेम्स शॉल्टो भी रिसेप्शन अटेंड करने आ जाते हैं। डॉक्टर वॉटसन उन्हें मिलकर शुक्रिया करते हैं आने के लिए, क्योंकि वो कभी कोई फंक्शन अटेंड नहीं करते हैं। अब आती है शर्लॉक के स्पीच देने की बारी। शर्लॉक स्पीच शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही देर में रुक जाते हैं। दरअसल शर्लॉक लोगों से ज़्यादा घुलने मिलने वालों में से नहीं थे, इसलिए उन्हें स्पीच देने में दिक्कत हो रही थी। शर्लॉक फिर कुछ टेलीग्राम्स पढ़ते हैं जो डॉक्टर वॉटसन और मैरी के दोस्तों और रिश्तेदारों ने भेजे थे, और फिर शर्लॉक स्पीच देना शुरू करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से डॉक्टर वॉटसन ने उन्हें चुना था उनका बेस्ट मैन बनने के लिए, जो शर्लॉक के लिए बहुत ही इमोशनल था और उन्हें मानना ही पड़ा। शर्लॉक कहते हैं कि वो बहुत ही रूड, अनप्लेजेंट और इग्नोरेंट इंसान हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर वॉटसन इतने अच्छे इंसान हैं कि उन्होंने शर्लॉक को अपना बेस्ट फ्रेंड माना और वो अपने आप को लकी फील करते हैं। शर्लॉक दोनों को शादी की बधाइयाँ देते हैं और कहते हैं डॉक्टर वॉटसन बिल्कुल मैरी के लायक हैं। फिर शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन के ब्लॉग के बारे में बात करते हैं और अपने सॉल्व किए गए केसेस को याद करते हैं, जैसे कि द हॉलो क्लाइंट, द पॉइजन जाइंट, द मैचबॉक्स डीकैथलीट एंड द एलिफेंट इन द रूम, और एक ब्लडी गार्ड्समैन नाम के केस को डिटेल में एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। कहानी फ्लैशबैक में चला जाता है। हम देखते हैं डॉक्टर वॉटसन, मैरी और शर्लॉक को शादी की तैयारियां करते हुए। तब शर्लॉक को एक स्टीफन नाम के रॉयल गार्ड्समैन का ईमेल आता है। स्टीफन को लगता है कि कोई बहुत दिनों से उसका पीछा कर रहा है और उसकी तस्वीरें भी खींच रहा है। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन स्टीफन से मिलने जाते हैं, पर वो उस वक्त ड्यूटी में व्यस्त था, इसलिए वो दोनों उसका इंतज़ार करते हैं। डॉक्टर वॉटसन शर्लॉक से जेम्स शॉल्टो के बारे में बताते हैं और कहते हैं शॉल्टो ने बहुत सारे यंग सोल्जर्स को रिक्रूट किया था, पर वो मारे गए थे, इसलिए उनकी फैमिलीज़ से शॉल्टो को डेथ थ्रेट मिलते रहता है। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन दोनों अंदर चले जाते हैं और एक ऑफिसर कहते हैं कि अंदर से लॉक्ड एक बाथरूम में स्टीफन का डेड बॉडी मिला है। शर्लॉक कहते हैं ये एक सुसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि मर्डर वेपन मिसिंग है और दरवाज़ा अंदर से बंद था। डॉक्टर वॉटसन डेड बॉडी की जांच कर रहे थे, पर उतने में ही कहते हैं स्टीफन अभी भी जिंदा है, उसकी सांसें चल रही है, और तुरंत एम्बुलेंस बुलाने को कहते हैं। अब वापस आते हैं प्रेजेंट डे में, जब शर्लॉक कहते हैं कि वो तब बस एक केस सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर वॉटसन ने एक जान बचाई थी। लेस्ट्राड पूछते हैं कि यह मर्डर अटेम्प्ट कैसे हुआ था और उन्हें ये केस कैसे सॉल्व किया। शर्लॉक कहते हैं मैंने ये केस सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया बंद दरवाजे में किसी का मर्डर कैसे हो सकता है, और मर्डर वेपन भी नहीं मिला था।
फिर शर्लॉक एक और केस के बारे में बात करते हैं जिसका नाम था द मेफ्लाई मैन। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन उस दिन बहुत ही ज़्यादा नशे में थे और उनसे मिलने एक टेसा नाम की क्लाइंट आती है। टेसा कहती है कि वो एक लड़के को डेट कर रही थी, लेकिन कुछ समय के बाद उसका कोई अता पता नहीं लग रहा था। टेसा को लगता है कि वो एक गोस्ट को डेट कर रही थी, क्योंकि वो लड़का जिस घर में रहता था उसके लैंडलॉर्ड ने कहा था कि वहाँ रहने वाला आदमी हार्ट अटैक की वजह से कुछ समय पहले ही मर चुका था। टेसा कुछ और लड़कियों के बारे में भी बताती है जिनके साथ वही घटना घटी थी। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन उस घर में जाते हैं जहां टेसा ने अपने बॉयफ्रेंड को आखिरी बार देखा था। शर्लॉक बहुत ही ज़्यादा नशे में थे, इसलिए कुछ समझ नहीं पा रहे थे और डिडक्शंस भी नहीं कर पा रहे थे और ज़मीन पर सो जाते हैं और बाद में उल्टी भी कर देते हैं। ये सब देखकर लैंडलॉर्ड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है। अगले दिन लेस्ट्राड उन दोनों को जेल से बाहर निकालते हैं और शर्लॉक उस गोस्ट डेट के इन्वेस्टिगेशन को शुरू करते हैं और लड़कियों से मिलते हैं जिसके बारे में टेसा ने बताया था। शर्लॉक डेड्यूस करते हैं कि वो कोई गोस्ट नहीं बल्कि एक फ्रॉड लड़का है जो मरे हुए आदमियों की आइडेंटिटी और घर का इस्तेमाल करता है। शर्लॉक उन लड़कियों में कॉमन कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई कनेक्शन नहीं मिलता है क्योंकि उन सभी के प्रोफेशन भी एक दूसरे से अलग थे। 12 प्रेजेंट में आते हैं। शर्लॉक अपनी स्पीच कंप्लीट कर लेते हैं और जैसे ही फोटोग्राफर फ़ोटो क्लिक करता है, शर्लॉक के हाथ से ग्लास गिर जाता है और उनके ध्यान में आता है कि टेसा को डॉक्टर वॉटसन का मिडिल नेम कैसे पता चला, जबकि डॉक्टर वॉटसन अपना मिडिल नेम कहीं इस्तेमाल नहीं करते थे सिवाय एक जगह पर, उनके वेडिंग इनविटेशन कार्ड पर। और शर्लॉक को लगता है टेसा ने डॉक्टर वॉटसन का वेडिंग इनविटेशन कार्ड देखा होगा और वो मर्डरर उसी जगह पर मौजूद होगा। शर्लॉक फिर स्पीच देते देते उस मर्डरर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। शर्लॉक को लगता है मर्डरर का टारगेट उसी जगह पर है और उसकी जान खतरे में है। शर्लॉक जल्द ही समझ जाते हैं कि वो टारगेट और कोई नहीं कमांडर शॉल्टो हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे नए सोल्जर्स की जान गई थी और उन्हें धमकी भी मिल रही थी और शायद उसी का बदला लेने के लिए कोई कमांडर शॉल्टो को भी मारना चाह रहा होगा। शर्लॉक शॉल्टो को एक कार्ड पर लिखकर बता देते हैं कि उनकी जान खतरे में है। फिर शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन और मेरी को भी इस बारे में बता देते हैं और तीनों कमांडर शॉल्टो को ढूंढने चले जाते हैं। शॉल्टो ने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया था। शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन और मेरी दरवाज़ा खोलने को कहते हैं पर वो मना कर देते हैं। तब तक शर्लॉक समझ जाते हैं कि स्टीफन और शॉल्टो के केस में एक चीज़ कॉमन है, वो है बेल्ट। उस बेल्ट की वजह से ही पेट में छेद होने लगता है और पता भी नहीं चलता है क्योंकि दर्द नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उस बेल्ट को खोला जाएगा तब अपने आप खून निकलने लगेगा। शॉल्टो अब भी दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे और कहते हैं मेरे मरने का समय आ गया है, लेकिन शर्लॉक उन्हें किसी भी तरह से दरवाज़ा खोलने के लिए मना लेते हैं ताकि डॉक्टर वॉटसन उनका इलाज कर सके और तब कमांडर शॉल्टो दरवाज़ा खोल देते हैं। शर्लॉक के कहने पर लेस्ट्राड उस फोटोग्राफर को ले आते हैं और पता चलता है कि वो फोटोग्राफर ही असली हत्यारा है। दरअसल उसके भाई को शॉल्टो ने रिक्रूट किया था, पर अफ़गानिस्तान में अटैक होने पर बाकी सोल्जर्स के साथ उसके भाई की भी जान चली गई थी और इसी बात का बदला लेने के लिए वो कमांडर शॉल्टो को मारना चाहता था। अब लेस्ट्राड उस फोटोग्राफर को अरेस्ट कर लेते हैं और अब डॉक्टर वॉटसन और मेरी अपना वेडिंग डांस करते हैं। शर्लॉक फिर एक छोटा सा स्पीच देते हैं और फिर से बधाई देते हैं तीनों को। दोस्तों, यहाँ पे तीनों का मतलब है कि मेरी प्रेग्नेंट थी और शर्लॉक ने वेडिंग फंक्शन के समय ही ये बात पता कर लिया था और इसलिए इस एपिसोड का नाम है द साइन ऑफ 3। शर्लॉक अब बाहर आ जाते हैं और अपने रेगुलर कपड़े ही पहनकर वेडिंग वेन्यू से निकल जाते हैं और ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम जल्द मिलेंगे सीरीज़ के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।